नमस्कार। आज हम बात करेंगे कि मनुष्य जीना क्यों चाहते हैं। आज हम देख रहे हैं कि किसी भी मनुष्य मरना नहीं चाहता है। अगर मनुष्य के हाथ की बात होती तो न वह बड़ा होता और न वह कमज़ोर होता और न वह इनका परिवर्तन करने देता। बस बाल्यावस्था से युवानी तक पहुंच जाता, फिर युवानी से बुढ़ापा की ओर आगे नहीं बढ़ता, क्योंकि मनुष्य बुढ़ापे को पसंद नहीं करता है। इसीलिए तो आज का मनुष्य मृत्यु को भी धोखा देने के लिए अगर इनके बाल दाढ़ी सफ़ेद हो गई है फिर भी डाई लगा के काला कर देता है। इसकी आँख कमज़ोर हो गई है तो चश्मा या मणि लगा देता है। इसके कान कमज़ोर हो गए हो तो कान में मशीन लगा देता है। तो यह युवा होने के लिए, युवा दिखाई देने के लिए कुछ भी कर सकता है, क्योंकि लोगों को पता चले कि मैं युवा हूँ, अभी तो मैं मरने वाला नहीं हूँ। और अगर जो मनुष्य के हाथ में जीवन होता तो वह शादी तो करेगा, क्योंकि काम वासना की आग को बुझानी है और वह अकेला तो नहीं रह सकता है। इसीलिए शादी करके अकेलापन को मिटाने के लिए और अपनी वासना को तृप्त करने के लिए शादी करके पत्नी को घर में लाएगा। मगर इसको पता है कि मुझे मरना ही नहीं है, तो मनुष्य ऐसा इंतज़ाम करेगा कि बच्चे पैदा ही न हो, क्योंकि अगर बच्चे पैदा हो गए तो वह हमारी संपत्ति में से हिस्सा मांगेगा। तो मुझे मेरी संपत्ति बेटे को देनी पड़ेगी, जो बड़ी मेहनत से मैंने इकट्ठी की है। तो वह संपत्ति के लोभ में बच्चे भी पैदा नहीं करेंगे। और आज तुम देखते हो हर मनुष्य मृत्यु की कतार में खड़ा है। एक पल भी वह मृत्यु से सुरक्षित नहीं है। क्या पता कब टिकट कट जाए, कब मृत्यु आ जाए। फिर भी मनुष्य समय आए अपना जीवन जीने के लिए अपना जीवन को सलामत रखने के लिए सामने वाले का खून भी कर देता है और अपना जीवन की सुरक्षा के लिए लड़ाई भी कर देता है, अणु बम भी फेंक देता है। चाहे पूरे परिवार को ख़त्म करने के बाद जो मनुष्य को जीवन मिलता है तो वह परिवार को भी ख़त्म करने के लिए राजी
हो जाता है। तो आज जितनी भी हिंसा हो रही है इसकी वजह है जीवन, क्योंकि लोग जीने के लिए और शरीर को स्वस्थ रखने के लिए बेचारे जानवरों की हत्या करते हैं। अगर कोई बीमारी आ गई तो मृत्यु के भय से, क्योंकि कहीं मैं मर न जाऊं, इसीलिए वह तत्काल हॉस्पिटल में भागते हैं। अगर डॉक्टर ने कह दिया कि अब यह मरने वाला है तो वह मृत्यु के भय से कहता है, मुझे ऑक्सीजन दे दो ताकि मैं जी सकूं। इसीलिए तो मनुष्य भयभीत है, क्योंकि जहाँ भय दिखाई देता है, जहाँ मृत्यु सामने दिखाई देती है, तो वह अपने को मृत्यु से बचाने के लिए भाग जाता है या बेहोश होकर अपने को बचाने के लिए पूरी ऊर्जा को एकत्रित करके सामने वाले को मार देता है। आज तुम देखो, बड़े लोग मृत्यु के भय से कितनी व्यवस्था कर चुका है। इनके बॉडीगार्ड रखते हैं, बुलेट प्रूफ गाड़ी में घूमते हैं, राइफलधारी सिक्योरिटी रखते हैं। इसकी खाने पीने की भी जांच हो रही है। और इतनी सिक्योरिटी के बाद इनको पता चले कि एक व्यक्ति मेरा दुश्मन है, कभी भी मेरे पर हमला कर सकता है, तो तुरंत ही वह लोग गुंडे लोगों को सुपारी देकर यानी पैसा देकर इनकी हत्या करवाता है। तो क्या जीवन हिंसा है? और तुम कितना ही आयोजन कर लो, फिर भी एक दिन मृत्यु तो घटते ही रहेगी। तो फिर यह जीवन को बचाने के लिए हिंसा करने की क्या ज़रूरत है? जीवन को जीने के लिए दूसरों को दुख देने की क्या ज़रूरत है? फिर भी मृत्यु निश्चित है, तो क्यों न हम जीवन को परमात्मा को समर्पित कर दे? क्यों न हम सत्य का बाथा न भर लें? क्यों न हम जीवन में आनंद की खुशबू न भर दें और प्रेम की खुशबू भरकर अभय हो जाए? और क्यों न हम जीवन को, यह मृत्यु को अवसर बना दे? क्यों न हम दुल्हन बनकर परमात्मा से शादी कर ले? तो मृत्यु हम देख रहे हैं, मृत्यु निश्चित है। तुम कितना ही आयोजन कर लो, कितनी ही सुरक्षा कर लो, फिर भी मृत्यु तो घटने वाली है। फिर भी हम होश में क्यों नहीं आते हैं? तो हमारा जीवन क्या है, वह जीवन को हम जानते ही नहीं हैं। हम जन्म से लेकर मृत्यु तक बेहोशी में ही जीवन जीते हैं, और इसीलिए हमें हमारा शरीर को मृत्यु से बचाने के लिए, मृत्यु के भय से हमें
युद्ध का आयोजन करना पड़ता है, सिक्योरिटी का आयोजन करना पड़ता है। हरि ओम तत्सत। आदेश का प्रणाम।